Lord Krishna Naman, all of you, my all sweet dear student. Now we discuss about centrosome and centriole in cells. सेंट्रोसोम की खोज वेंडन ने की। सेंट्रोसोम की खोज वेंडन ने की। बॉवेरी ने सेंट्रोसोम नाम दिया। नाम, ये पॉइंट याद रखना आप हमेशा। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? वेंडन ने की। बॉवेरी ने इसका नाम दिया। जो प्लांट हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। ये जो सेंट्रोसोम है केवल एनिमल में होता है। दो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बाहर एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे समकोण पर स्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल को चारों ओर से घेरे रहता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। ठीक है। सेंट्रियोल व सेंट्रोस्फीयर सामूहिक रूप से सेंट्रोसोम या माइक्रोसेंट्रम या डिप्लोसोम जो है कहलाते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर कोशिका द्रव्य पदार्थों का मास घिरा रहता है, जिससे मैस्यूलीज और क्राउन सैटेलाइट भी कहते हैं। सेंट्रोसोम झिल्ली रहित लंबवत संरचना है, लॉन्गिट्यूडल संरचना है। कार्ट व्हील का इसका स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सीलिया की वेसल्स बॉडी के समान होती है। अब यहाँ पे देखो आराम से आप सेंट्रोसोम कैसा है भाई। ये सेंट्रोसोम जो है जब सेल डिवाइड होगी तो ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। ये अपोजिट पोल पे क्यों पहुंचेगा? क्योंकि आपका जो ये सेंट्रोसोम है ये अपोजिट एरिया में पहुंच पाए, और जब अपोजिट में पहुंचेगा तभी सेल डिवीजन करा पाएगा। कहीं ना कहीं आपका जो न्यूक्लियस है वो तो यहाँ पे डिसअपीयर हो चुका होगा भाई, सेल डिवीजन हो रही होगी। ऐसी सिचुएशन में ये सेंट्रोसोम क्या करेगा? ये एस्टरेज निकालेगा और कहीं ना कहीं आपके क्रोमोजोम को डिवाइड कर देगा। भाई डिवीजन के टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ चाहिए ना, 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो हमें कितने चाहिए? 23 पेयर चाहिए। तो इसकी हेल्प से हम ऐसा कर पाएंगे। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं। ईच सेंट्रोसोम कंटेन अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, सही बात है। फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, ओके। कंपोज्ड ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिल्कुल। सेंट्रोसोम में इस तरह से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखिए। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेंट्रियोल रेप्लिकेट बिफोर सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। ये सेल डिवीजन से पहले रेप्लिकेट होता है। मे हेल्प ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली, ये माइक्रोट्यूब्यूल को असेंबल करता है। बट सेंट्रियोल आर नॉट एसेंशियल फॉर द फंक्शन, ये कोई और ज़्यादा इसके फंक्शन नहीं है। सेंट्रियोल ऑफ द मोस्ट प्लांट लैक सेंट्रियोल, ज़्यादातर में प्लांट्स में ये नहीं होता। अब बात करते हैं हम सीलिया की। तो सीलिया और फ्लैजिला ये तो आप कॉमन है, जानते हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। बोथ प्रोवाइड आइदर लोकोमोशन फॉर द सेल और मूव फ्लड पास द सेल। मोस्टली ये लोकोमोशन का कार्य करते हैं, एक जगह से दूसरी सेल जगह अगर सिंगल सेलुलर है तो वो पहुंचता है इसकी हेल्प से। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों में पाए जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला डिफर इन देयर वीटिंग पैटर्न, ये आपस में डिफरेंट है, मतलब अलग अलग हैं। सीलिया स्वीप म्यूकस कैरिंग ट्रैप डेवरेज फ्रॉम द लंग्स, तो जो सीलिया है आपके लंग्स में पाया जाता है, वो आप जानते हैं इसके बारे में। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पर्म की, तो अ फ्लैजिलम हैज अनडोलेटिंग मोशन दैट जनरेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लैजिलम एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है? सीलिया और फ्लैजिला मतलब है, एक तरह से देख लो। फ्लैजिलम है, हाँ फ्लैजिला है, ये सीलिया नहीं है, ठीक है। तो मोशन ऑफ फ्लैजिला ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब सीलिया क्या है? सीलिया वाज लाइक ऑर्स द अल्टरनेटिंग पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक जनरेशन फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सीलियम एक्सिस। तो आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट, किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है, ओके। ये सेल के अंदर आपका सीलिया पाया जाता है। सीलिया में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। आप देख लीजिए इसका, आप चाहें तो डायग्राम बनाएं और थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में। सीलिया एंड फ्लैजिला हैव द सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स कोर सीटेड
in an extension of plasma membrane. 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डाउलेट्स हैं और 2 सिंगल्स हैं. बोथ आर एंकर्ड इन द सेल बाय द बेसल्स बॉडी हुज स्ट्रक्चर्स इज आइडेंटिकल टू द सेंट्रियोल. ये आप सब पहले से ही जानते हैं. ठीक है, अगर हम देखें इसको तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू आ नेक्स्ट बाय अ मोटर मॉलिक्यूल डाइनिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंडिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. ये जो आपके डाइनिन हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं सीलिया फ्लैजिला को बनाने का कार्य करते हैं. एडिशंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी. ये इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है वो एटीपी के द्वारा होता है. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ठीक है, तो डाइनिन कॉसेस कन्फर्मेशंस चेंज इन द प्रोटीन विच रिजल्ट इन ग्रेविंग मूविंग एंड रिलीजिंग ऑफ द आउटलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये आप पहले से नहीं जानते लेकिन आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसी जानकारी के लिए काफ़ी है. ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट. देखो अभी हम आ गए हैं मसल्स पे. भाई मसल्स की सेल में क्या पाया जाता है? एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ये सब पाया जाता है. हमने आपको ये भी बताया था कि मसल्स की सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है, अब जैसे आपने मेहनत की और अपनी बॉडी बनाई तो आपने देखा होगा जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मसल्स फूल जाती है. तो इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, वो आपके नेक्स्ट सिलेबस में है आगे, तो आप वहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, ओके. हाँ चलो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है. प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जब आप बात कर रहे थे पॉलिन ग्रेन की, जब पॉलिन ग्रेन आपकी स्टिग्मा पे गिर रहा था, क्या आप हमें समझ पा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉलिन ग्रेन की. पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिर रहा था तो वहाँ पे पॉलिन ग्रेन कितनी हाईली स्पीड नीचे की तरफ आ रहा था. तब मैंने ये वर्ड आपको 7th क्लास में बताया था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. एक हाई प्रेशर लगता है जिससे जो आपका पॉलिन ग्रेन है वो जल्दी से किसके पास पहुंच जाता है? ओवरी के पास पहुंच जाता है. तो आ सर्कुलर फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्मिक विद इन सेल, दिस मूवमेंट इज रिजल्ट इन एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शंस एंड सॉइल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद द सेल्स. ये आप जानते हैं पहले से, हर एक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है. अब जैसे ये वैक्यूल है, वैक्यूल टोनोप्लास्ट बनाती है. थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी वैक्यूल के बारे में. सेल के अंदर या तो एयर का स्पेस होगा या कोई खाली जगह होती है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं. ठीक है, हाँ. मसल्स, फाइबर, ये सब जानते हैं आप. नहीं जानते हैं तो आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. अब हम आपको इसके बाद बताएंगे टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ओके.